ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 11 मार्च 2026। आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल तखत पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प ले। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पार्ट बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आज की मुरली के सार में दिल वाले बाबा ने ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहे, उसके लिए कहा देही अभिमानी बनना है तो सूक्ष्म विकर्मों से बचे रहेंगे। और दूसरा बाबा कहे पवित्र रहना है, झूठ पाप आदि नहीं करना है, नहीं तो बाबा कहे बहुत घाटा पड़ जाएगा। और साथ में कहा कि कोई भी अगर विकर्म हो जाता है तो बाबा से क्षमा लेनी है, बाबा ऐसा काम फिर कभी नहीं करेंगे। बाबा कहे जब ऐसी अवस्था बने तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सके। और एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि योग नहीं जाता है। जैसे डॉक्टर निर्मला दीदी है, नंबर 1 है, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए बाबा के दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं सिर्फ सच्ची साफ दिल से बाबा को याद करो, कर्म तो करना है, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। कहा जाता है ना, हाथ काम तरफ दिल यार शिव बाबा की तरफ। यह अवस्था बने तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सके। अंडरलाइन कराया कि जरा भी कोई विकर्म व देह अभिमान होगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और आज विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि बाबा का जो नाम रूप देश काल है उसी नाम रूप देश काल से याद करना है। यथार्थ याद से यथार्थ प्राप्ति होंगी, कायदे से याद करना है। कई समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, बाबा कहे याद न करने से फिर गिर पड़ते हैं। एक बाप को निरंतर याद करने से खाद भी निकलेंगी, याद में अटेंशन देना पड़ता है। बाबा कहे जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। और कहा कि बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था मन मना भव माम एकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाबा को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, बार बार मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं तो बार बार कहने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहे परंतु भूल जाते हैं, बाबा कहे परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। फिर स्मृति दिलाई कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य से देवता बनने की, तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाई, देह से भी हटाई, बाप को याद करो। जैसे आशिक माशुक काम करते रहते हैं परंतु दिल माशुक तरफ लगी रहती है। बाप भी कहते हैं चलते फिरते काम काज करते हुए मुझ माशुक को याद करो, बुद्धि योग मुझ एक माशुक की तरफ लगाओ। और विशेष अटेंशन दिलाया कि बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने से फिर लज्जा आती है। बाबा कहे सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, और बाबा कहे कोई तो छोटी बात भी बाबा को आकर सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहे विकर्मों से पाप कर्मों से बचने के लिए बाबा को सच सच सुनाना है। सच सुनाने से हल्के हो जाएंगे, आगे के लिए श्रीमत मिलेंगी तो विकर्मों से बचे रहेंगे। बाबा कहे माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है, इसमें बहादुर बनना है, डरना नहीं है। लास्ट में और अटेंशन दिलाते कहा कि अपना रजिस्टर ठीक रखना है। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बन जाते हैं।
एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, तो दूसरे समझने लगते हैं कि यह तो ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। और साथ में अंडरलाइन कराते कहा कि कई बच्चों को बाबा पूछते हैं तो बताते हैं, हाँ बाबा भूल हो गई, आपे ही नहीं बताते हैं कि बाबा यह गलती हुई है। इसलिए बाबा कहे, सर्जन बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। कुछ गलती हो जाती है तो सर्जन बाबा से कदम कदम पर राय लेनी है, बहुत खबरदार रहना है, श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। और साथ में कहा कि बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा करने से भी विक्रम बन जाता है। इसलिए बाबा सबको डायरेक्शन देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। बाबा तो बच्चों को प्यार से समझाते हैं, बच्चों के कल्याणार्थ समझाते हैं। और विशेष कहा कि यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं, जिसको श्रीमत का शास्त्र कहते हैं, जो श्रीमत अभी सन्मुख बाप आकर देते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होता है। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपिया समझते हुए अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती, जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा पॉइंट, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाई एक बाप से लगाना है, कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, कभी आश्चर्य की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। बाबा कहे, संगम युग प्रालब्ध का युग है, तो इसलिए हमेशा ही प्रालब्ध का अनुभव करना है, और वो तब होगा जब सदा एक रस मूड रहेगा। और एक रस अवस्था कब रहेंगी? जब सदा बाप समान कर्म होंगे। आज का स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, फेथफुल की निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंतात्मा। आज बाबा ने सर्वश्रेष्ठ स्थिति का वर्णन किया कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? एकदम हर सेकंड कदम कदम पर श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।